दोस्तों, जून के महीने में हमें अपनी गन्ने की फसल में ऐसे कौन से प्रमुख 10 कार्य करने चाहिए जिससे हमारे गन्ने की ग्रोथ अच्छी होती रहे और उससे बम्पर उत्पादन मिले। और दोस्तों, गन्ने की समस्याओं से संबंधित, गन्ने की बीमारियों से संबंधित और वीडियो चैनल पर आने वाले हैं। उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हुए उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। तो दोस्तों, गन्ने की फसल में हमें जून के महीने में सबसे पहले जो कार्य करना है वो उस गन्ने में करना है जो गन्ना या तो हमने अक्टूबर में बोया था या नवंबर के शुरू में बोया था। तो उस गन्ने की आप मिट्टी चढ़ाने की व्यवस्था करें। और दोस्तों, मिट्टी चढ़ाने से पहले आप ये देख लें कि गन्ने का अच्छा विकास हो गया हो, जो कल्ले हैं उनका, और उसमें गन्ना पड़ना शुरू हो गया हो। और उससे पहले आप जुताई कर लें और जुताई के बाद मिट्टी चढ़ाएं। और इसमें उन फर्टिलाइज़र की व्यवस्था कर सकते हैं यदि आपको लगता हो कि इसमें कमी महसूस हो रही है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो, तो इस समय आप उनमें मिला सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो हमें कार्य करना है वो करना है जो गन्ना फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरू में बोया गया था। और उसमें हमें देखना है कि इसमें कोई खरपतवार तो नहीं है, और यदि खरपतवार है तो उसकी जुताई खुदाई करके उन्हें नष्ट कर दें, या आप उसमें जो खरपतवार नाशक आते हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर हैं, आप उन्हें देखकर पूरी जानकारी प्राप्त करके इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, फरवरी मार्च का ही जो गन्ना हमारा है, यदि उसमें खरपतवार नहीं है तब भी हमें उसकी जुताई खुदाई कर देनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे गन्ने की जो मिट्टी है जड़ों की, वो भुरभुरी जाती है और उससे हमें ज़्यादा कल्ले मिलने की संभावना बढ़ जाती है और गन्ने का विकास अच्छा हो जाता है। और दोस्तों, एक काम और करना है, यदि आपने इस समय के बोए गन्ने में अभी तक नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं की है तो आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का प्रयोग कर लें और यूरिया का प्रयोग करके आप उसकी सिंचाई कर दें। और दोस्तों, पांचवा जो कार्य हमें करना है वो उन खेतों में करना है जो खेत हमारे गेहूं कटाई के बाद बोए गए हैं। यदि हम देखते हैं तो उसमें कहीं खाली के स्थान है, कहीं कहीं जमाव कम हुआ है और बहुत दूर तक यदि कल्ले नहीं हैं, 3 फीट 4 फीट 5 फीट तक, तब हम उसमें उस फिलिंग को भर दें, अर्थात जो खाली स्थान है उसमें हम नर्सरी की रोपाई कर दें यदि हमारे पास नर्सरी तैयार है या आसपास कहीं मिल जाती है। और यदि दोस्तों हमें नर्सरी नहीं मिलती है, हमारे पास नर्सरी की व्यवस्था नहीं है, तब उसमें हम 2 आँख वाले टुकड़े गन्ने के दबा दें। उससे खाली स्थान भर जाएगा और हमें जो उत्पादन मिलेगा वो पूरा मिलेगा और उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद हम जो गन्ना 60 दिन का हो गया है और उस गन्ने में हमें ज़्यादा ट्रिलिंग के लिए, यदि उसमें टिलर्स की कमी है, कम ब्यात है, कम कल्ले निकले हैं, तो उसमें आप इथेफॉन 39% SL का प्रयोग कर लें। इससे संबंधित वीडियो भी चैनल पर है, उसे देखकर पूरी जानकारी प्राप्त करके इसका प्रयोग कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकल सकें और हमें ज़्यादा उत्पादन मिल सके। और दोस्तों, 7वां जो कार्य है वो ये करना है, हमें जिन खेतों की पहली बार सिंचाई हो रही है उसमें हमें यूरिया का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आप 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेकर और उसे गन्नों की जड़ों में बिखेर दें और उसके बाद सिंचाई कर दें। और दोस्तों, इसमें एक बात ध्यान रखने की है, यदि हमने इसमें सल्फर का प्रयोग नहीं किया है बुवाई के समय, तो हम इस यूरिया के साथ सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि ऐसा करने से सल्फर की पूर्ति हो जाती है और हमारा गन्ना अच्छे से विकास करना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, अगला काम जो हमारा है वो 8वां काम है, उसके लिए हमें काम करना है पेडी गन्ने में। यदि हमारे पेडी गन्ने में जो पीले पत्तियां दिखाई देती हैं, चितकबरी दिखाई देती हैं या सफ़ेद पड़ गई हैं और गन्ने का जो कलर है पत्तियों का वो अच्छा नहीं है, तो इसमें हमें लेना है 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट। इसको यूरिया में मिलाकर बिखेर कर सिंचाई कर दें। ऐसा करने से हमारी पेडी गन्ने का अच्छा विकास शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद जो नवा जो कार्य हमें करना है वो, जैसे हमारा अगैती गन्ना है, उसमें कहीं दिखाई देता है पोका बोइंग के लक्षण, अब दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, अभी तो नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो उसमें पहले से ही हम कार्बनिज़म प्लस मैनको जैव का प्रयोग कर लेते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर, तो हमें इससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसमें पोका बोइंग आएगा ही नहीं और जहाँ कहीं है तो वो ख़त्म हो जाएगा और हमें इससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों, इसके बाद
जो हमें 10वां जो कार्य करना है वो कार्य करना है अपने गन्ने को विभिन्न प्रकार के कीड़ों से बचाना, क्योंकि जो आने वाला टाइम है इसमें विभिन्न प्रकार के जो टॉप बोरर हैं ऐसे कीड़े आएंगे। उनसे बचाव के लिए ये बहुत अच्छा समय है कि जो हमारे गन्ने इस समय बड़े खड़े हैं उसमें हम कोराजन, फर्टेरा, बर्टाको जैसी दवाएं या कोई अच्छी दवाई है जिसका असर लंबे समय तक रहता है उसका प्रयोग कर लें तो इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। और हम जब हमारे खेत में ये टॉप बोरर वगैरह जो समस्याएं हैं ये आएंगी ही नहीं तो हमें उसका ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, क्योंकि हमारे गन्ने की लंबाई ज़्यादा होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।